आईटीआई, जिसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि इंडस्ट्री के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें काम करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो बताया जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की लेटेस्ट ग्रेडिंग रिपोर्ट 2024 में ये आया है। 2024 के यूनियन बजट के अंदर प्लान्स लाए गए कि हमें 2 मिलियन युवाओं को, 2 मिलियन कितना होता है गाइस, यानी कि 20 लाख युवाओं को 5 साल के अंदर अंदर स्किल करना है, यानी कि उनको अपस्किल करना है, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना है। इंडस्ट्रीज को जिस स्किल्स की आवश्यकता है वो स्किल्स उनको जो है वो प्रोवाइड करानी है 5 साल के अंदर अंदर। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 1000 आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उनको भी अपग्रेड करना है, हब एंड स्पोक मॉडल पर जो है वो फोकस करना है, ऐसा बनाना है। क्या होता है ये हब एंड स्पोक मॉडल? मैं आपको देखो एक चीज दिखाता हूं। ये ऐसा मॉडल होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बना रहे हो आप, राइट? हब एंड स्पोक मॉडल, ये इसको ये बोलते हैं इसे। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? एग्जाम में भी अगर आए ना तो ये डायग्राम बना लेना। रुको मैं आपको एक काम करता हूं। अब आप बोलोगे सर ने तो सूरज बना दिया। नहीं, सूरज नहीं बनाया। समझाने का अर्थ ये रहता है, अभी मैं आपको ठीक है रुको पिक्चर के थ्रू भी समझा दूंगा। यहाँ पर हमारी पीडीएफ में बस एक ही शिकायत मुझे लगती है कि यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह नहीं होती। पिक्चर्स वगैरह होती तो और ज्यादा बेटर होता, राइट? अब देखो यहाँ पर ये है और ये, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये है और ये, क्या समझ में आया? ये भैया फैक्ट्री है। फैक्ट्री से ये लिंक है, नेटवर्क है। ट्रक गया कहां पर? फैक्ट्री से ट्रक गया वेयर हाउस में, वेयर हाउस से ट्रक गया मार्केट में। क्या दिख रहा है आपको? हब एंड स्पोक मॉडल। एक ऐसा मॉडल जहां पर पूरी मतलब कंप्लीट नेटवर्क हो, सामान बनने से लेकर सामान ग्राहकों तक पहुंचने तक का कंप्लीट नेटवर्क। क्योंकि इंडस्ट्रीज का काम यही है ना, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, और वो प्रोडक्ट सही जगह पर सही टाइम पे पहुंचना चाहिए। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। बोलो हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है हाँ या ना? चलो एक बार फोटो के थ्रू समझा देता हूँ। लो भैया दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये मैंने गूगल की बस कुछ नहीं किया, गूगल पे डाला हब एंड स्पोक मॉडल। जो मैं बना रहा था वो आपको समझ में आया कि एक हब है और वो सब पूरे स्पोक है। ये देखो आप, यहां से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक नेटवर्क आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। जो मैंने समझाया उसको बस मेनली जो है फोकस करो कि देखो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान जो है वो पहुंचाना है ग्राहक तक। ये है हब एंड स्पोक जो है वो मॉडल। ये देखो आप, ये लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइट? एंड एंड यूजर तक जो है पहुंचाना है, एंड कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचाना है प्रोडक्ट को, राइट? ये देखो, ये होता है हब एंड स्पोक मॉडल। इसके अंदर मतलब हर एक प्रकार का आप हब एंड स्पोक मॉडल जो है वो तैयार कर सकते हो। इंडस्ट्रीज के लिए नेटवर्क हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है हर प्रकार का, कि मार्केट तक जो है वो पहुंचाना है। तो इसी पर तो जो है वो काम चल रहा है। लो इसकी डेफिनेशन भी देखना चाहो तो देख लो। अब हब का मतलब होता है सेंट्रल या फिर लीड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्व करता है कोऑर्डिनेटिंग एंटिटी को। अब जैसे एक इंडस्ट्री है भाई, इंडस्ट्री से सामान निकल के वेयर हाउस पे जाएगा, वेयर हाउस से मार्केट पे जाएगा, राइट? और स्पोक्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट करते हैं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि कनेक्टेड होते हैं हब से। तो फैक्ट्री से वेयर हाउस कनेक्टेड है, वेयर हाउस से ये रिटेल होलसेलर्स कनेक्टेड है, होलसेलर से रिटेलर्स कनेक्टेड है, रिटेलर से कंज्यूमर्स कनेक्टेड है। बोलो आया ना? बातें इजीली समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर आ रही है। तो यही चीज यहाँ पर जो है बताई गई है कि बोला ये गया है कि हमारे यहाँ पर 5 सालों के अंदर अंदर 20 लाख युवाओं की स्किल्स को अपग्रेड करना है और 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उनको अपग्रेड करना है हब एंड स्पोक मॉडल में, और जिससे कि रिजल्ट्स निकले। सो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं युवाओं को जॉब्स प्रोवाइड कराने में। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में किस प्रकार की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो ट्रेन कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, और उनको फिर वो स्किल्स उनके अंदर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनको जॉब तो मिल ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। अब इनकी जो ये रिपोर्ट आई है आईटीआई ग्रेडिंग रिपोर्ट 2024-2025 की, तो इन्होंने बेसिकली 0 से लेकर 10 के आधार पर और 8 पैरामीटर्स के आधार पर पूरी चीज का आकलन किया। इसके अंदर एडमिशन रेट की, मतलब कितने लोगों को ट्रेनिंग के लिए एडमिशन दिया गया है, कितने लोग पास हुए हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कितने लोगों का हुआ है, एवरेज मार्क्स कितने आए हैं किसी एक इंस्टीट्यूशन से, राइट? और करंट मेथड जो है वो डेटा ड्रिवन है, यानी कि डेटा के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला है। और पहले जो था वो फील्ड विजिट बेस्ड मॉडल था, उससे और ज्यादा सटीक हम लोग को देखने को मिल रहा है डेटा वाला मॉडल। पहले फील्ड विजिट कर करके लोगों को चेक किया जाता, देखा जाता है कि सब ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। बट अब जो प्रॉपर डेटा के थ्रू होगा, प्रॉपर एनालिटिक्स होगी,
तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होगी, राइट? कि किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है। और अप्रॉक्सीमेटली 15,000 आईटीआईज जो है 2024 के अंदर, उसमें से 18.9% ने 8 से अबव स्कोर किया है। 0 टू 10 की स्केल में 8 से अबव स्कोर किया, जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। 2023 में ये 12.4% था, अब ये 18.9% हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि 80% हम लोग को से ज्यादा स्कोर जो है वो करीब 20% के आसपास इंस्टीट्यूट्स का हम लोग को देखने को मिला है, राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा 15,000 आईटीआईज में। ये अच्छी चीज है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अच्छी स्किल्स है, ये अपग्रेड करना है, लोग ध्यानपूर्वक जो है वो स्किल्स सीख रहे हैं और उसका फायदा जो है वो उठा रहे हैं। गवर्नमेंट के आईटीआई जो है वो गर्ल्स बच्चियों के लिए हम लोग को आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं, और गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओडिशा के अंदर है, जिन्होंने हाईएस्ट ग्रेड स्कोर किया है। तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने 9.6 का स्कोर जो है वो किया है। इन टोटल 142 आईटीआई जो है उन्होंने 9 से ज्यादा स्कोर जो है वो किया है। तो ये काफी अच्छा स्कोर है। तो ये सब स्कोर तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई इंडिया के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से युवाओं की स्किल्स जो है वो अपग्रेड हो रही है, और इंडस्ट्रीज को जिन चीजों की आवश्यकता है उस प्रकार की ट्रेनिंग ये इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आराम से युवाओं को जॉब्स मिल सके। उत्तर प्रदेश ने इस लिस्ट में टॉप किया है। 15 आईटीआईज हम लोग को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही हैं, राइट? टॉप 25 में। फिर ओडिशा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हम लोग को देखने को मिल रहा है। आईटीआई जिनका ग्रेड 4 हम लोग को या उससे ऊपर देखने को मिला है, तो वो एलिजिबल है कि वो अब नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलार टेक्निकल प्रोग्राम्स, तो ये सब ला सकते हैं। अब रोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईटीआई का? तो आईटीआई जो है वो प्रैक्टिकल हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये स्किल डेवलप करते हैं आईटीआई। पहला पॉइंट, वोकेशनल एजुकेशन, कि इंडस्ट्रीज को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो वाली स्किल जो है वो युवाओं में जो है वो डाली जाती है। फिर नेशनल ओवरसाइट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है, ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही ट्रेनिंग दी जाए। तो मतलब ये जो आईटीआई जो है, ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और प्रॉपर पॉलिसीज के तहत ही ट्रेनिंग दी जा रही है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज किया जा रहा है कि लोग जो है स्किल्स अपने अंदर डेवलप करके खुद ब खुद अर्निंग कर सकें, राइट? अब कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि सीटीएस, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। ये 150 से भी ज्यादा ट्रेड्स में इन्होंने ट्रेनिंग जो है वो ऑफर करी है, जिसमें इन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कोर्स लेकर आए हैं, और गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआईज के अंदर ये ट्रेनिंग मिली है। मतलब कि कुल मिलाकर जो शिल्पकार हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं, तो उनको भी बताया गया कि आप किस प्रकार से आप जो है वो ये शिल्प तैयार कर सकते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो, राइट? फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफर इन्होंने करी कि जॉब के साथ साथ आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल स्किल्स में इंप्रूवमेंट मिलेगा और इंडस्ट्रीज की आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओगे। और मॉडल आईटीआई स्कीम एक हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 35 गवर्नमेंट आईटीआई को जो है वो मॉडल इंस्टीट्यूशन में जो है वो अपग्रेड करना, जिससे कि ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो हेल्प कर सके अपग्रेड करने में, राइट? दो ये स्कीम जो है वो एंड हो गई थी मार्च 2024 में, और इसने आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर ऐसे ही कि स्ट्राइव हम लोग को देखने को मिलती है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही था कि ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स आईटीआई का इंप्रूव करना। फिर स्टार रेटिंग सिस्टम एक था। अब जिस भी आईटीआई को 9.5 ग्रेड या उससे ऊपर मिला है, तो उनको जो है वो स्टार रेटिंग जो है वो अवार्ड की जाएगी, और प्लेसमेंट डेटा के आधार पर और इसमें अप्रेंटिसशिप के आधार पर। अब ग्रेडिंग सिस्टम का इंपैक्ट ये होता है कि भाई आईटीआई आपस में जो है वो compete करती हैं, अलग अलग स्टेट जो है वो आपस में compete करते हैं कि उनके यहाँ की आईटीआई जो है वो बेटर परफॉर्म करें, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो ट्रेन करके प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवाए, राइट? और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई कोई आईटीआई अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो क्या रीजन है सही तरीके से परफॉर्म ना करने का, वो फाइंड आउट करके उसको बेटर करने पर काम किया जाए, राइट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टॉपिक था। इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए ये आईटीआई का एक बहुत बड़ा रोल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी था। आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हो,
और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ कि आईटीआई का रोल्स क्या होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो अब आपको रोल्स भी पूरे पता लग गए हैं।